जिहाद का जिक्र होता है। जिहाद माने नेगेटिव कर दिया। हाँ। लश्कर तैयबा जो उसका मायना है मोहम्मद साहब की सेना, जैश मोहम्मद, मोहम्मद की सेना, लश्कर, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। मैं जैसे बॉलीवुड की फिल्म में देखता हूँ तो उसमें दिखाते हैं कई बार कि रमजान का महीना अभी तेरे साथ कुछ नहीं करूंगा, या जिहाद का जिक्र होता है तो जिहाद का मतलब एक तरह से माइंडसेट में डाल दिया गया है कि वो लोग जो जाकर नेगेटिव कर दिया, वो लोग जाकर जो बंदूक उठा लेते हैं या बम फोड़ देते हैं, वो जिहाद माने नेगेटिव कर दिया। हाँ। जबकि जिहाद एक पॉजिटिव शब्द है। जिहाद का ये अरबी शब्द है, इसका जिहाद का माने जद्दोजहद, स्ट्रगल। नहीं तो क्या जिहाद, मैं जिहाद कर रहा हूं इस पॉडकास्ट के जरिए से। मिश्रा जी और इमाम साहब एक जिहाद कर रहे हैं इस पॉडकास्ट के जरिए से कि लोगों को एक अच्छी बात पहुंचाने के लिए ये जिहाद कर रहे हैं मैं और आप। ये जिहाद है, एक जिहाद अंदर का जो अपने आप को प्योर करे, वो जिहाद करना है जिससे कि मैं एक सच्चा बनूं। मुझे वो जिहाद करना है कि बुराइयां मैं अपनी बाहर निकालूं। बुराइयों से लड़ने का नाम, मुझे खराब चीज़ों से लड़ने का नाम, उस जिहाद पे मुझे जाना है। तो मकसद कहने का ये है कि लेकिन आज जिहाद को लोगों ने उसको नज़र या गलत दे दिया, जबकि जिहाद पॉजिटिव शब्द है। मैं इस बात को कोट करते हुए सवाल पूछूंगा कि हर धर्म में अच्छे लोग हैं, हर धर्म में बुरे लोग हैं। कोई भी धर्म, दुनिया का कोई धर्म मुझे नहीं लगता कि मारकाट सिखाता होगा या हिंसा सिखाता होगा। सारे धर्म में, सारी किताबों में, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो या कुरान हो, सब में अच्छी टीचिंग दी गई होगी। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जिहाद का मतलब गलत परसेप्शन बना दिया गया। जिहाद माने जद्दोजहद है। तो ये जो धर्म के नाम पर लोग हथियार उठा लेते हैं या धर्म के नाम पर लोग बम फोड़ देते हैं या धर्म, और वो भी अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम इस्लाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पर, अफगानिस्तान से लेकर, कुछ जगह जायज़ जुल्म होंगे, कुछ जगह नाजायज़ जुल्म होंगे। क्या इसको लेकर एक कोशिश आप लोग को नहीं करनी चाहिए कि एक इसका पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड हो, ताकि जो नया बच्चा है, जिससे हम कहते हैं ना कि जल्दी ब्रेन वॉश कर देना आसान होता है, उसे समझाया जाए कि धर्म हिंसा नहीं सिखाता, धर्म तो, या आप जिसे हम कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना। ट्रू। दरअसल मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि मैंने इस काम को शुरू किया था भारत के अंदर। सबसे पहले मेरा इनिशिएटिव है 2006 से। मैं जब फ्रांस गया था उस समय प्रेसिडेंट थे सरकोजी। वहाँ पर ये सवाल मेरे सामने फ्रांस 24 चैनल की एक लेडी ने लाइव लिया था मुझसे कि इस्लाम क्या है, इस्लाम के बारे में क्या है, मोहम्मद साहब पीस बी अपॉन हिम वो क्या हैं, आप शांति की बात कर रहे हो, इस्लाम शांति का मजहब है, लेकिन ये सब क्या है। तो यही सवाल जो आपने किया, हाँ, क्योंकि ये सवाल आया मेरे ये जो आपने कहा अभी ब्लाइंड कोट की कि इस्लाम शांति का प्रतीक है। हाँ। लेकिन इस्लाम को मानने वाले जो है उनकी अशांति से जुड़ी बड़ी खबरें आती हैं। हाँ, तो वही मेरा मकसद है कि इसकी जिम्मेदारी मेरी ज़्यादा है। मैंने इस अपनी जिम्मेदारी को अपना लिया। मैंने 2006 में इसको स्टार्ट किया, चूंकि मैंने कहा दूसरा करेगा नहीं, पहले इसको मैं शुरू करूंगा। चूंकि मैं चीफ इमाम हूँ तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो मैंने इसको शुरू किया। तब मैंने सबसे पहले भारत में आते ही सबसे पहले मैंने कहा था कि लश्कर तैयबा जो उसका मायना है मोहम्मद साहब की सेना, लश्कर तैयब मोहम्मद साहब की सेना, उसका मतलब मीनिंग है जैश मोहम्मद, मोहम्मद की सेना, लश्कर। ये मोहम्मद के नाम से, पीस बी अपॉन हिम, इस्लाम के नाम से, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम बचाने का नाम है। इस्लाम पीस का, सलामती का मजहब है। इस्लाम बचाने का नाम है, मारने का नाम नहीं है इस्लाम। आज अनफॉर्चुनेट ये जो नाम रख के जो जिहाद कर रहे हैं या ये हूरें हासिल करेंगे जिहाद नहीं या वो वाला जिहाद जो उसने करना चाहिए था असल में बचाने वाला, उस शब्द को भूल गए, उस जिहाद को। वो दूसरा जिहाद उन्होंने पकड़ लिया, मारने वाला, नेगेटिव, शैतान वाला। तो बेसिकली वो लोग मेरी निगाह में शैतान है। मेरी निगाह में वो इस्लाम के मानने वाले हो नहीं सकते, क्योंकि इस्लाम पीस का मजहब है। इस्लाम नीचे निगाह करके, हुक्म ज़मीन के नीचे निगाह करके चलो, तुम्हारे पैर से कोई चींटी चीटा ना मर जाए, आप किसी को तकलीफ़ ना दें, ज़मीन को तकलीफ़ ना पहुँचे, ये इस्लाम है। इस्लाम बचाने का नाम है। लेकिन ये आज इनोसेंट लोगों को बम लगाते हैं, इनोसेंट लोगों को उड़ा देते हैं। कहाँ से साबित करेंगे इस्लाम के मानने वाले हैं? या पीस बी अपॉन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीस बी अपॉन हिम कैसे हो सकते हैं? इस्लाम, मोहम्मद तो बचाने के लिए आए थे इस दुनिया में इंसानियत को और इंसानों को। इस्लाम इंसानियत की बात करता है तो कैसे मारने की बात हो सकती है? तो मुझे लगता है कि आज
जितने भी इस्लाम के मानने वाले जो धर्मगुरु हैं ना, जितने भी इमाम हैं, इस पॉडकास्ट के ज़रिए से ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे बांग्लादेशियों को भी बोल रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आतंकवाद बांग्लादेश में और पाकिस्तान में ही है। तो हमारे यहाँ से तो कम से कम हमारे यहाँ ये चीज़ तो नहीं है। ये लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद और ये जितनी भी हिजबुल मुजाहिदीन, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन आतंकवाद के जो अड्डे हैं पाकिस्तान में हैं। इन पाकिस्तानियों से कह रहा हूँ कि ये इनको अब आवाज़ उठानी चाहिए, इनके इमामों को उठना चाहिए और हक बात बोलनी चाहिए। रमज़ान का महीना है, इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, बमों से मार रहे हो, ये कौन सा इस्लाम हो सकता है? ये इस्लाम के मानने वाले हो ही नहीं सकते। तो इसलिए इसकी आवाज़ को उठाने की जिम्मेदारी सबकी है, धर्म के लोगों की ज़्यादा है। इसको जो प्रचार प्रसार हो गया है, जो बदनामी हो रही है, उसको ख़त्म करने के लिए मिश्रा जी थोड़ी आएंगे, तो इमाम साहब को ही आना होगा। तो इसलिए हमारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं और इस जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों से बचाएं और जो सत्य का मार्ग है, जो सत्य का रास्ता है, वही सबको बताएं। ठीक है। इस्लाम को लेकर एक और सर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इस्लाम में ये हराम है। हम सुनते हैं ये हराम, क्या क्या इस्लाम में हराम है? देखिए, हराम और हलाल दो चीज़ें हैं। हराम किसको कहते हैं? मतलब जो नाजायज़। हाँ, और हलाल जो पाक हो। हलाल जो पाक है। पाक हो। पाक से मुराद आप खाना पाक खाना चाहते हैं ना पाक खाना चाहते हैं? ऑब्वियसली पाक। एब्सोल्युटली। तो वही एक नज़रिया है हराम और हलाल। हराम बोले तो गंदी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। गंदी चीज़ वो हराम, नापाक हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। पाक चीज़ है, साफ सुथरी, वो खाना चाहिए। तो इसलिए इस्लाम के अंदर शराब नापाक है, वो आदमी को बुराइयों की तरफ ले जाती है, हराम है। सूद का निज़ाम, इंटरेस्ट पर पैसा लेना देना, ये एक इंसानियत को बर्बाद कर देता है, लोगों को बर्बाद कर देता है। इसलिए सूदी निज़ाम को हराम कर दिया, इसमें मत जाओ। बैंकिंग सिस्टम जो है ये भारतीय नहीं है, ये ज्यूज़ वाले कॉन्सेप्ट है। आज लोग, हर आदमी बैंक से चक्कर में घुस गया, बर्बाद हो गए लोग। इसलिए हमारे यहाँ मना किया गया उन चीज़ों के लिए कि जिससे इंसान को, किसी भी इंसान को उस तकलीफ पहुंचे, उस बुराइयों से उसको रोकने के लिए, उनको बचाने के सिस्टम लिए। तो आजकल ज़रूरी मजबूरी दोनों हो गया है। बैंकिंग सिस्टम तो ज़रूरी मजबूरी दोनों हो गया है। नहीं, मजबूरी का नाम मजबूरी नहीं कह सकते आप। आपकी अपनी आसानी के लिए तो आप कुछ भी कर लेते हो। मजबूरी किसको कहते हैं? मजबूरी का नाम नहीं होना चाहिए। आपको सूदी निज़ाम से कोई बड़ा आदमी बनते देखा आपने? सूदी निज़ाम से कोई बड़ा नहीं बनता। लोन लेने की बात कर रहे हैं जी, इसको सूदी निज़ाम कहते हैं। बाकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन आपको मालूम है हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ी शख्सियत है जिनकी कंपनी इन्फोसिस है और नारायण मूर्ति उनका नाम है। उनकी दुनिया में कितनी बड़ी कंपनी है। उन्होंने सबसे पहले जब अपनी कंपनी को स्टार्ट किया था, अपनी वाइफ से 10 रुपए लिए थे और एक पार्टनर था सुधा जी से, और एक उनका पार्टनर था पूना में। वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया था, दे आर सनातनी। उन्होंने संकल्प लिया था कि देखिए, हम अपनी कंपनी के अंदर इंटरेस्ट वाला सूदी निज़ाम को अपनी कंपनी में नहीं जोड़ेंगे। और आज तक इन्फोसिस कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उन्होंने अपने आप को सूदी निज़ाम से नहीं जोड़ा। तो मजबूरी नहीं है जो आप कह रहे हो ना, मजबूरी का काम नहीं करना चाहिए। दो चीज़ें उनसे बचना चाहिए, मतलब गुनाह से बचना, बुरी चीज़ों से बचना। म्यूजिक भी हराम है? नहीं, म्यूज़िक का मतलब, म्यूज़िक से मुराद हराम कहाँ हो जहाँ आप झूमने लग जाएं। अब आज का म्यूज़िक आपको देख रहे हैं, कपड़े कैसे पहन के और कैसे कैसे काम हो रहे हैं, बोतल हाथ में लेकर नाइट क्लब में जाके झूमना, क्या ये आप अपने अच्छा मानेंगे आप इसको? मतलब नहीं, मैं आपसे पूछ रहा, आप करेंगे इस काम को? मतलब मैं नहीं करता, लेकिन नहीं, तो आप अच्छा मानेंगे उसको? अब सर, जिस देश में हम रहते हैं यहाँ पर नहीं, तो क्या मतलब कुछ भी कर लेंगे? अब इस देश में रहते हैं तो गुनाह कर लेंगे, गलत काम कर लेंगे। अरे हमारे अपने संस्कार और संस्कृति है भाई। अभी वैलेंटाइंस डे मनाते फिर रहे हो, ये हमारा ही कॉन्सेप्ट है क्या? ये हमारे भारतीय संस्कार है क्या? नहीं है, बट वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम नहीं, वो अलग बात है, आप कुछ भी करते रहिए। वृद्धाश्रम हमारे संस्कार हैं क्या? नहीं है, सही बात है। हमारे भारतीय संस्कार क्या है, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। अनफॉर्चुनेट हमारे जो भारतीय संस्कार और संस्कृति है ना, वो आज वेस्टर्न के लोग अपनाने शुरू कर दिया। और हम लोग हाँ, यहाँ हम वेस्टर्न वाले हो गए। हम एक परिवार नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, दादा दादी नाना नानी, ये कॉन्सेप्ट है ये जो जोड़ता है बच्चों को। संस्कार मिलते हैं, कौन देता है संस्कार? पापा चला गया, मम्मी चली गई जॉब पे, बड़े बूढ़े बुजुर्ग देते हैं। लेकिन आपने बुजुर्गों को कहा नहीं, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, हम अकेले बहुत हैं, हमें प्राइवेसी चाहिए। समाज के अंदर
आज के वक्त में इतनी बुराइयां हो गई हैं, मिश्रा जी, शादी 6 महीने से ज़्यादा क्रॉस नहीं हो रही है। मैं हर समाज की बात कर रहा हूँ, खाली आप मुझसे इस्लाम की बात मत करिए, मैं सनातनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस भारत के हर समाज की बात कर रहा हूँ कि लोगों के अंदर इनटॉलरेंस इतना हो चुका है कि शादी 6 महीने क्रॉस नहीं कर रही है। 99% आप करोड़ों रुपए खर्च करके शादियों के अंदर, और 6 महीने क्रॉस करके सब कोर्ट के अंदर खड़े हैं। इनटॉलरेंस। और सबसे बड़ी बात, हमने अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हमें ये मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि वापस हमें अपने भारतीय कल्चर के साथ जुड़ना चाहिए, जो हमारा असल कल्चर है, जिससे कि ये जो बुराइयां दिख रही हैं, जो खराबियां दिख रही हैं, जो परिवारवाद खत्म हो रहा है, वापस से जुड़े।